के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि आइन पे हमलावर इस चोर, पहले हम चोर कहते थे, हम पे इल्ज़ाम था कि ये शरीफ लोगों को चोर कहते हैं। कल के अखबारात में उनके सबसे बड़े मामा IMF ने ऐलान किया है कि ये चोरों की हुकूमत है। IMF ने ऐलान किया है कि पता नहीं कितने 100 अरब रुपए इन्होंने खाए हैं, कितने हजार अरब, 5,000 अरब रुपए, 5,000 अरब रुपए डकार के झूठ की हुकूमत बना के दूसरों के मैंडेट छीन के उनकी अक़लियतों की सीटें बेहुरियत जज के जरिए लेके हुकूमत पे काबिज हुए और पाकिस्तान के वफादार बनकर हमारी पार्लियामेंट को बाज बना दिया, हमारे आइन को, हमारी फीका एक्ट आपको और हमारी जज उसको हमें हुक्म है। मैं आज थोड़ा सा मुल्ला बनता हूँ। कुरान करीम ने हर पैगम्बर को, अल्लाह पाक ने जब किसी पैगम्बर को, सुनिए भाई, सफेद कपड़े वाला, अल्लाह पाक ने जितने भी पैगम्बर पैदा किए हैं उनसे अल्लाह का पैगाम ये था कि आपने जाके जाबिर हुक्मरान के सामने खड़ा होना है, पत्थर आपने सहने हैं, तकलीफ आपने करनी है, गालियाँ आपको पड़ेंगी अगर आपने, शर्त ये थी, अगर आपने एक छोटा सा टोला साथियों का पैदा किया तो फिर अल्लाह का हुक्म है नस्र मिनल्लाहि वल फतहुल करीब। हमारा टोला बन चुका है, अल्लाह पाक की वो शराइत हमने बना दी है। हमारा हर शहर में एक छोटा सा टोला बन गया है जो आइन की हिफाजत में, हक की लड़ाई में हमारे साथ है। अल्लाह पाक की ये शर्त पूरी है, अल्लाह पाक नस्र मिनल्लाहि व फतहुल करीब हमारे साथ होगा। अगर आपको याद हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पहला जुलूस निकाला था, जब इबादत चुपके की जाती थी, और जब पहला जुलूस उन्होंने निकाला काबा की तरफ और अबू जहल ने उनको जट कर दिया था, जख्मी कर गए थे, उसके रिएक्शन में बाहुरियत उनके अजीज हमजा इस बुनियाद पे मुसलमान हुए थे कि भाई वो अपना जुलूस निकाल रहे थे, तुम उन पे हमलावर हुए हो। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम जालिम को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम चोर को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम गासिबों को पाकिस्तान में नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम सबसे बार बार आइन की दिफा का हाल दिया गया है, आइन रोंदा गया है, आइन फाड़ा गया है, आइन फारिग कर दिया गया है। आइन जो अक़वाम के दरमियान एक समाजी मुआहदा है उसे फाड़ दिया गया है। हर शरीफ आदमी का, हर शरीफ पाकिस्तानी का ये फरीज़ा बनता है, ये नहीं कि हमारे पीछे आओ हमारे साथ अकल शरीक करो, आए हमारे साथ कि हम इकट्ठे इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को, आइन को बचाएं और एक नए पाकिस्तान की तामीर जिसमें गरीब को रोटी का गुजारा हो, जिसमें हर फ़िरके का दूसरे फ़िरके के साथ जुल्म ना हो, जिसमें मज़हब की आज़ादी हो, जिसमें इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हो, जहाँ इंसाफ का दौरा हो। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम अपने अवाम के भी मुजरिम होंगे, हम खुदा के भी मुजरिम होंगे। हमने फैसला कर दिया है। वो इकबाल, हज़रत इकबाल का शेर था, ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दर व दीवार हिला दो, जिस खेत से देखान को मुयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं। हमारे अवाम भूखों मर रहे हैं और ये हुकूमत पे काबिज एक वोट खरीदने के लिए 90 करोड़ रुपए देते हैं। 90 करोड़ एक वोट, फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-15 वोट खरीदते हैं। 90 करोड़ रुपए आपके बाप की मशीन कहाँ है, कहाँ से लाते हो? और अगर इतने पैसे हैं तो गरीब क्यों भूखों मर रहा है? हमारा 70 लाख आदमी, 70 लाख पाकिस्तानी खारजी मुल्कों में इसलिए मजदूर है कि आपने उन्हें इंसान नहीं समझा।
تحریک تحفظ آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تشکیل ہوگی, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی. جی قیدیوں کو آزاد قیدی لوگ یعنی جن کو قید ہونا چاہیے تھا, قاتل بھی ہیں, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, دہشت گرد بھی ہیں, وہ پھر رہے ہیں, بادشاہی کر رہے ہیں. جو عوام کے لیے لڑتے ہیں ان کو یا گولیاں مارتے ہیں یا جیلیں بھر دیتے ہیں. عمران خان نے کیا کیا ہے؟ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا بھی ہے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اسے اس کی بہنوں کو, کسی بھائیوں کو, اس کے لوگوں سے نہ ملنے دیں. کل بھی میں نے کہا تھا, آج بھی میں کہتا ہوں, پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری فوجوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. ہمارا ہر ساتھی ضمیر کا قیدی ہوگا, ہمارا ہر ساتھی عوام کی مفادات کا قیدی ہوگا, اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں. جو ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گے, میں مذاق نہیں کر رہا, وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کے جیل کی دیواروں کے اندر کود جائیں گے اور عمران سے ملاقات بھی کریں گے, اسے نکالیں گے بھی. انشاءاللہ. بہت شکریہ.